आज हम बात करने वाले हैं मांस खाना पाप है या पुण्य। श्री कृष्ण की कथा के माध्यम से गरुड़ पुराण में इसका वर्णन मिला हुआ है। तो गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि क्या मांस खाना सही है या गलत। तो उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो रहेगा और जो ग्रंथ में या शास्त्रों में इंटरेस्ट रखते हैं वो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और जो इसके ज़्यादा स्पॉकिंग नहीं है वो लीव कर दें। तो मनुष्य हो या जानवर सभी अपने रुचि के अनुसार ही भोजन करते हैं। कुछ जानवर तो केवल मांस ही खाते हैं जबकि कुछ जानवर घास खाकर ही जीवित रहते हैं। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो शाकाहार और मांसाहार दोनों ही होता है। लेकिन मांसाहार खाना कितना सही है क्या आप जानते हैं? आइए जानते हैं मांसाहार के बारे में श्री कृष्ण क्या कहते हैं। तो गाइस वैसे तो मैंने पूरा वैसे गरुड़ पुराण इसमें जितना भी इसमें वर्णन है इसका तो मैंने पढ़ा हुआ है और वैसे मैं रिसर्च करके वीडियो बनाती हूँ और मैंने लिखा तो नहीं है, लेकिन मैं आज एक कहानी के माध्यम से आपको समझाती हूँ और आपको बताती हूँ। क्योंकि मैं पहले मांस खाती थी और मैंने छोड़ दिया बाद में क्योंकि अब अच्छा नहीं लगता। तो एक बार की बात है, श्री कृष्ण यमुना किनारे बैठे हुए थे और बांसुरी बजा रहे थे। तो तभी एक दौड़ता हुआ हिरन और डरता हुआ हिरन श्री कृष्ण के पीछे जाकर छुपता है और श्री कृष्ण कहते हैं तुम ऐसे क्यों मेरे पीछे छुप रहे हो और तुम क्यों डरे हुए हो। तो हिरन कहता है एक जो शिकारी है वो मेरे पीछे लगा हुआ है। तो उसी टाइम पे वहाँ पे जो शिकारी था जो शिकार करने के लिए जंगल में गया हुआ था तो वहाँ पहुँचता है और श्री कृष्ण को कहते हैं इस हिरन को मेरे हवाले करो, यह मेरा भोजन है, मैं इसको पका के खाऊंगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं यह तुम्हारा कैसे हो गया? कोई भी मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो सबसे पहले खुद पर स्वयं का अधिकार होता है, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि यह तुम्हारा है? तो शिकारी कहता है मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया या नॉलेज नहीं है लेकिन मैं इसको पकाकर खाऊंगा। तो श्री कृष्ण उनको समझाते हुए बताते हैं कि एक बार की बात है, मगध राज्य में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ गई थी। वहाँ की जो प्रजा थी वो भूख से मर रही थी। वहाँ अन्न एवं कुछ भी उपजाऊ नहीं हो पा रहा था। तभी वहाँ के राजा बहुत परेशान हुए और राजा चिंतित होकर सभागार में सबको बुलाते हैं। तो वहाँ राजा एक सरल उपाय निकालने को कहते हैं कि जो अकाल पड़ी है हम क्या करें जिस कारण प्रजा को खाना प्राप्त हो। तो वहाँ जो एक मंत्री था वो उठकर कहता है महाराज अभी सबसे उत्तम और सबसे सरल भोजन मांस ही है, मांस सस्ता भी है और अच्छा भी है, तो अभी के टाइम के लिए वो सही है। तो जो राजा थे वो सोच में पड़कर राजगृह में जो एक प्रधानमंत्री होता है उनसे पूछते हैं कि क्या मांस सही है? तो मंत्री होता है, मंत्री कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मांस सबसे उत्तम और सबसे सरल भोजन है। आप मुझे कृपया करके एक दिन का टाइम दें, मैं आपको कल सुबह बताऊंगा। तो सभागार में जो भी राज्यसभा में बैठे हुए थे वो सब घर चले जाते हैं। उसके बाद शाम की बात थी तो जो प्रधानमंत्री होते हैं वो 1 लाख स्वर्ण मुद्रा लेकर उस मंत्री के पास जाते हैं जिस मंत्री ने कहा था कि मांस सबसे उत्तम और सरल भोजन है। उसके बाद जाकर वो प्रधानमंत्री कहते हैं राजा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, तुम 1 लाख स्वर्ण मुद्रा रख लो और कृपया करके 2 तोले अपना मांस दे दो। कथा में 2 तोले ही कहा गया है तो मैं 2 तोले ही बताऊंगी। तो 2 तोले तुम अपना मांस दे दो और तुम राजा के नज़दीक भी हो और तुम हड्डे खड्डे भी हो तो तुम्हारा मांस दे दो और राजा ठीक हो जाएंगे। तो जो मंत्री था वो अंदर जाता है और अंदर से वह 1 लाख स्वर्ण मुद्रा खुद लेकर आता है और राजगृह के जो प्रधानमंत्री थे उनको देते हैं और कहता है कि तुम कृपया करके किसी और से मांस ले लो लेकिन मुझे अभी माफ़ कर दो और मुझे मैं नहीं दे पाऊंगा, वो कहते हैं। तो ऐसे करते करते प्रधानमंत्री सबके घर जाते हैं और सब ने उनको 1-1 लाख स्वर्ण मुद्रा उल्टे दे दी थी उसके बदले, मांस के बदले। तो मॉर्निंग में जब राज्यसभा में सब बैठते हैं तो प्रधानमंत्री राजा के पास 1 लाख स्वर्ण मुद्रा वो जितने भी इकट्ठे हुए थे वो लेकर जाते हैं, उनको देते हैं। तो महाराज बोलते हैं इतने सारे स्वर्ण मुद्रा तुम्हारे पास कैसे आए? तो जो प्रधानमंत्री होते वो कहते हैं महाराज अब आपको लगता है कि मांस सबसे सरल और सस्ता और अच्छा भोजन है। मैं जब सबके पास गया तो सबने नहीं दिया और हम कैसे मांस को सबसे उत्तम और अच्छा भोजन बता सकते हैं? किसी का मांस काट कर हम कैसे खा सकते हैं? सबके पास प्राण है। तो सब लोग इस बात से समझ गए थे कि मांस खाना बिल्कुल भी गलत है। अगर देखो हम यहाँ पे कट लग जाती है तो वहाँ से ब्लड आता है और हमें दर्द भी होता है और हम कैसे करते हैं उस टाइम पे। तो वैसे ही है दूसरा जो जीव होता है जब उसको काटते हैं, छीलते हैं एंड बहुत चीज़ें होती हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं बोलूँगी, आप खुद समझिएगा और
श्री कृष्ण कि इस कथा का दी एंड यहीं पे था, और जो शिकार करने के लिए गया था वो उस दिन से मांस खाना और शिकार करना भूल जाता है, वो नहीं करता है। तो आई होप आपको छोटी सी कथा अच्छी लगी होगी। मेरा बोलना थोड़ा सा ऐसे है, मैं सीख जाऊंगी टाइम से, और मैं इसको एंड करती हूँ।